कह रहा हूँ सवाल का जवाब क्योंकि देखिए ये जनता है सर, मुझे जवाब दीजिए सर, मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? अरे फैसला किसने दिया? अरे फैसला किसने दिया? आप क्या है, टोपी पहनकर दाढ़ी बढ़ाकर आप क्या कर? एक तो बेतुतर्क बातें करते हैं, कभी इनके पास तर्क नहीं होता है, अक्सर बिना तर्क की बातें करते हैं, लड़ते भी हैं, बहुत बदतमीज टाइप के। जूता दिखा रहे हो? अबे तेरी औकात कादिर रशीदी। आप गुंडागर्दी करने आए, आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? एक मिनट आराम से, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से शांत हो जाइए। साजिद रशीदी अब पैनल में नहीं है, ठीक है? साजिद रशीदी को आप यहाँ से ले जाइए शो से। सोनाक्षी प्लीज साजिद रशीदी को शो से निकाल। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है, इसलिए इसे बिना रुके लगातार देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस पे लाइक भी करें और कमेंट की भरमार भी करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्ञान प्रतिष्ठा हुई, जन्मभूमि पर मंदिर बना, वो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है? ज्ञानवापी में जहां पर पूजा करने की इजाजत मिली है, क्या वो कोर्ट का फैसला नहीं है? क्या ये कोर्ट के फैसले से ऊपर हैं? या फैसला तभी मानेंगे जब इनके हित में होगा, हक में होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर हर महादेव। मित्रों, झा साहब इंडिविजुअल रूप से पंडित हैं, दान मांग सकते हैं, भारत में अपने मंदिरों के लिए दान मांग सकते हैं, लेकिन सऊदी के पास जाकर ज़कात फित्रे का कटोरा फैलाने का काम ये जो मौलाना लोग करते हैं, इसको बंद होना चाहिए। और जहां साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को यदि आप नहीं मानते हैं, चीफ जस्टिस इंडिया को आप नहीं मानते हैं, यूपीएससी को नहीं मानते हैं, सुप्रीम को आप नहीं मानते हैं, इन सब संस्थानों को, मैंने पहले भी कहा था, आप ये कहते हैं कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं कहूंगा, तो भारत में रहते क्यों हो यार? जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नहीं मानते हो तो आप क्यों भारत में रहते हो? आप छोड़कर चले, फिर आप कहते हैं फैज भाई ने कहा कि भारत से चले जाओ, जब आप इस देश का सम्मान ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि राम मंदिर वहाँ पर बने, कोर्ट ने डिसीजन दिया है वहाँ पर पूजा हो, तो आप उसको मानिए, नहीं तो अपनी बैरिस्टर की डिग्री फेंक दीजिए। मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ। मैं कई दिन से परेशान था कि भगवान राम का मंदिर तो बन गया, अब क्या? अब ये जितने भी एजेंडे क्या चले, मैं सोचा कृष्ण भगवान के मंदिर पे जाएंगे, पर विज्ञान वापी आएगा। बधाई हो, पूजा होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। इसको मुझे बधाई दे रहे हैं? नहीं, आप ही को तुम्हें बधाई। आप बधाई ले नहीं रहे? नहीं, आप ही की वजह से ज्ञान। आप बधाई ले नहीं रहे? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो बधाई। आप बधाई लेना नहीं चाहते? पूजा करनी चाहिए, जो वहाँ पर पूजा हो रही है, इसकी बधाई। ये पूजा में होड़ लगी है, पूजा होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर सही बात तो है, बधाई नहीं लेंगे। सही बात तो है, बधाई दे रहा हूँ। विद्यानाथ झा को बधाई देंगे? बधाई हो, एक दूसरे को बधाई तो दे रहे हैं, आप मुझे दे दो, मैं आपको दे रहा हूँ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यही बधाई लेने के लिए तैयार है? ले रहा हूँ ना, ले रहा हूँ। भगवान का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, भगवान के लोन के पर जो सरकार है, जो संविधान कहता है, माइक मत हटाना, संविधान ये कहता है जो खादी हमने पहन ली है, हम जनता के लिए पहनी है, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। हमारे देश की राष्ट्रपति भी मंदिर की बात करी है। अबे साले, तो ठीक है ना, आपकी खादी में कितना दम है ये जनता जान लेगी। और 62-65 साल तक तो आप लोगों ने ही, कांग्रेस ने ही राज किया ना देश पे, तो अब आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरी बात सुनिए। पत्रकार की वेशभूषा में नहीं होते, जब आप पत्रकार सवाल करने वाले नहीं होते तो आप आस्था रखिए, लेकिन जब आप पत्रकार का माइक लेकर किसी के पास, मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ ना आपसे। आस्था नहीं, मैं आपसे थोड़ा, मैं आपके सामने बैठकर पूजा थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर पूजा थोड़ा ना कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि आप यहाँ श्लोक पढ़ दीजिए मेरे सामने। ठीक कहा है, ठीक है सर मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब क्योंकि देखिए ये जनता है सर, मुझे जवाब दीजिए। तालियां बजवाते सर मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप बाबर को अपना मानते हैं, हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते हैं? क्या बाबरी मस्जिद आपकी थी? क्या रामलला जहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं वो आपकी जगह नहीं है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद आपकी है? क्या ज्ञानवापी हिंदुओं का और हिंदुस्तानियों का नहीं है? सांस लीजिए।
बाबरी मस्जिद को कोर्ट ने कहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, 92 में बाबरी मस्जिद गलत तरीके से तोड़ी गई। एक कोर्ट के फैसले को सुन रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया उसको नहीं मानेंगे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अरे फैसला किसने दिया? अरे फैसला किसने दिया? रामलला को लेकर फैसला किसने दिया? अरे वहाँ तो क्या बोल रहे हो? हाँ बोलिए। आपने कहा कि एक फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक फैसला मान रहे हैं आप? अरे एक फैसला है जो मंदिर बनकर तैयार है। एक जिला जज के फैसले। अरे मैं तो हर फैसले को मानता हूँ। आप तो आज ज्ञानवापी के फैसले को भी नहीं मानिए। पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी थोड़ी बहुत नहीं है या नहीं है या नहीं है? आप मेरे सवालों का जवाब देना चाहते हैं? मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे मैं तो पत्रकारिता ही कर रहा हूँ। आप क्या है, टोपी पहनकर दाढ़ी बढ़ाकर आप क्या कर रहे हैं? तिलक लगाकर और मुरट्ठा बांधकर आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? मेरे सवाल का जवाब। अरे पत्रकारिता मैं करूँ ना करूँ, सुनिए मेरी बात। मुझे ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं? आप बनारस के फैसले को मानते हैं कि नहीं मानते? वाराणसी कोर्ट के फैसले को? भगवा वेशभूषा धारण कीजिए, तिलक लगाइए। कर लूंगा जब मुझे लगेगा कर लूंगा। आपसे पूछने नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे सवाल का कटोरा लीजिए और मांगते फिरिए लोगों से। भिक्षा का कटोरा लीजिए। आप लोगों की पत्रकारिता मत कीजिए। आप लोग, ये आप लोगों का काम नहीं है। आप जैसे लोगों का काम नहीं है। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं। क्या है कि ये फंस गए। एक सेकंड रुक जाइए। अभी दिक्कत क्या है? अभी मौलाना साहब के साथ एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना साहब के साथ क्या हो गया? ठीक कहा है। इस सवाल का जवाब नहीं है। अब जब सवाल का जवाब नहीं होता तो आदमी क्या करता है? खिसियाई मतलब। अब ये खंबा नोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो मौलाना साहब अभी आपको सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि आप पत्रकार। अरे वो पहले चैनल खोलेंगे तभी उनको सर्टिफिकेट में दिखाऊंगा ना। अरे उनको सर्टिफिकेट में कैसे दिखा दूं? मैं तो जिस चैनल में जाता हूँ काम करने के लिए उसको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। तो पहले मौलाना साहब चैनल खोलें, उसमें मुझे नौकरी दें तो मैं इनको सर्टिफिकेट दिखाऊं। आगे बढ़ो। मैं मौलाना साहब को ना अलग अलग चैनलों पे अलग अलग डिबेट पे देखता आया हूँ। एक तो बेद कुतर्क बातें करते हैं, कभी इनके पास तर्क नहीं होता है। अक्सर बिना तर्क की बातें करते हैं, लड़ते भी हैं, बहुत बदतमीज टाइप के। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ भाई साहब, ये तो पत्रकार है। आप असली मौलाना, देखो जूता दिखा रहे हैं, आप असली मौलाना नहीं हो। क्योंकि कुरान में लिखा है टीवी देखना भी हराम है, और तुम टीवी पर आकर जूता दिखा रहे हो। अबे तेरी औकात। बात तो सही है। कादिर रशीदी तू आराम से एक मिनट राहुल जी, पीछे आराम से। सब गुंडागर्दी करने आए। आप करा रहे हो गुंडागर्दी? आप गुंडागर्दी करेंगे? आप करा रहे हो ना? आप गुंडागर्दी करने आए। आप करा रहे हो? आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो? आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो? आप पब्लिक को जूता करेगा? क्या बदतमीजी करेगा? बदतमीजी वो बदतमीज बोलेगा। क्या बदतमीजी की? मुझे बदतमीज बोलेगा वो। एक मिनट, आराम से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, शांत हो जाइए। आराम से। ठीक कहा है। साजिद रशीदी को ये समझना चाहिए कि वो पब्लिक के सामने खड़े हैं, उसके बावजूद अगर एक मिनट रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सोनाक्षी साजिद रशीदी को पीछे कर दीजिए। अब मैं साजिद रशीदी के पास नहीं जाऊंगा, आप लोग शांत रहिए प्लीज। साजिद रशीदी अब पैनल में नहीं है, ठीक है, ओके। रशीदी जी, आपको सम्मान के साथ मैं बुलाता हूं, लेकिन आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आप सोचिए जरा कि पब्लिक में खड़े होकर आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या ये शोभा देता है आपको? आप प्लीज, मैं तो सवाल पूछना मेरा काम है सर, प्लीज पीछे शांति बनाए रखें। देखिए, जो मेहमान या जो लोग यहाँ पर आकर खराब व्यवहार करेंगे, मैं उन सबके पास जाऊंगा नहीं। एक मिनट, साजिद रशीदी को आप यहाँ से ले जाइए शो से। सोनाक्षी प्लीज साजिद रशीदी को शो से निकाल दीजिए। साजिद रशीदी को शो से हटा दीजिए। रशीदी साहब को ले जाइए यहाँ से। आप प्लीज खड़े रहिए। रशीदी जी को प्लीज शो से हटा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।